मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, लेकिन आज मैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश और प्रसिद्ध शासक। इसमें राजवंश के बारे में आपको बताया जाएगा और कब से कब तक उनका शासनकाल रहा है तब तक यह भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे नंबर 1 में आते हैं मौर्य वंश। इनका कब से कब तक शासनकाल था? 324 ईस्वी पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक था। इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, सम्राट अशोक हुए। ठीक है, तो इसमें ईस्वी पूर्व मतलब समझ लीजिए आप लोग, ईस्वी पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह, मतलब एक महान भगवान के रूप में माने जाते हैं। भगवान थे वो भी माने जाते हैं, ईसाई लोग मानते हैं। तो उस मतलब उनके जन्म के पहले का समय जो है उसको क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। तो सेकंड में आपका ये कुषाण वंश। कुषाण वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 120 से लेकर के 162 तक था। इसमें कौन से महान शासक हुए? कनिष्क नामक महान शासक हुए। थर्ड में आपका आता है गुप्त वंश आता है। इसमें कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए और कब से कब तक इसका डेट था? तो इसमें 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने राज्य किया। और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए, महान शासक हुए? चंद्रगुप्त प्रथम हुए, समुद्रगुप्त हुए, विक्रमादित्य हुए, स्कंदगुप्त हुए। ये सब क्या हुए? इसमें महान शासक हुए। किस वंश में? गुप्त वंश में। ठीक है, अब आ जाता है आपका पुष्यभूति वंश। एक वंश था, इसमें कौन कौन हुए, मतलब इसका शासनकाल कब से कब तक था? 560 ईस्वी पूर्व से 560 ईस्वी पूर्व से लेकर के 647 तक। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ईस्वी पूर्व ही माना जाएगा, क्योंकि ऊपर से आपका ईस्वी पूर्व ही चालू हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन से महान शासक हुए? हर्षवर्धन महान शासक हुए। पांचवा आपका आता है राजपूत वंश। राजपूत वंश कब से कब तक था? तो राजपूत वंश था आपका 650 से लेकर के 1227 एडी तक। अब एडी मतलब क्या होता है? एंटी डोमिनेंस, जिसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से महान शासक हुए? इसमें पृथ्वीराज चौहान हुए, जयचंद हुए और राणा कुंभा हुए, संग्राम सिंह हुए, महाराणा प्रताप हुए और ये बप्पा रावल हुए। तो ये सब इसमें क्या हुए? महान शासक हुए। ठीक है, अब आपका था गजनी वंश। गजनी वंश कब से कब तक था? 962 से लेकर के 1126 एडी तक था। एडी मतलब आपको मैं बता ही चुका हूँ, ईसा मसीह के बाद, जन्म के बाद का समय है, उसे एडी कहते हैं। इसमें कौन से महान शासक हुए? मोहम्मद गजनी महान शासक हुए। आपका सातवां आता है गौरी वंश। गौरी वंश कब से कब तक था? 1186 से लेकर के 1206 ईस्वी तक था। और इसमें कौन से महान शासक हुए? मोहम्मद गौरी। एक चीज़ और जान लीजिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए हैं और 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। इसमें सबसे पहला युद्ध आता है आपका तराइन का पहला युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध है, फर्स्ट युद्ध, और सेकंड है तराइन का दूसरा युद्ध है। ठीक है, तो पहले में किसकी विजय होती है? पहले में जीतते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। ठीक है, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और दूसरे में कौन जीतते हैं? मोहम्मद गौरी की विजय होती है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अब आप आ जाइए किस पे? गौरी वंश पे। गौरी वंश हो गया। हाँ, अब आ जाइए आप लोग किस पे? गुलाम वंश पे आ जाए। तो गुलाम वंश में क्या है? गुलाम वंश में कब से कब तक चला? 1206 से लेकर के 1290 तक चला। ठीक है, इसके महान महान शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, ये सब क्या थे? इसके महान शासक थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, खिलजी वंश देख लीजिए, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक है। अलाउद्दीन खिलजी इसके क्या हैं? महान शासक हैं। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो था जलालुद्दीन था, लेकिन इन्होंने केवल महत्वपूर्ण शासकों की लिस्ट ली है। तो इसमें क्या है कि उन्हीं को लिया गया है। ठीक, केवल महत्वपूर्ण शासकों को लिया गया है। तो जलालुद्दीन इससे पहले क्या थे? खिलजी वंश के शासक थे। ठीक है, अगला देख लीजिए, आपका तुगलक वंश आता है 10 नंबर पे, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। और इसके महान शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए, बिन इन्होंने नहीं लगा है, बिन लिख लीजिएगा आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब देख लीजिए कौन से हुए। अब आपका आता है लोदी वंश आता है। लोदी वंश के कब से कब तक उनका टाइम चला? 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला। और इसके महान शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। 12 नंबर आपका क्या आता है? मुगल वंश। मुगल वंश का कब शासनकाल कब से कब तक चला? 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक चला।
और इसके कौन कौन से महान शासक हुए? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो इसके महान शासक। अच्छा, लोदी वंश और लोदी वंश में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में एक युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। और इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने इब्राहिम लोदी को मार दिया था और फिर क्या किया था? वहीं से मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, अब आपका जाता है सूरी वंश। सूरी वंश कब से कब तक था? 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक था। इसके कौन महान शासक थे? शेर शाह सूरी इसके महान शासक थे। और किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? 1539 और 1540 में चौसा और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया? हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया। और दोनों युद्ध जो हुआ आपका, ये दोनों युद्ध कौन जीता था? शेर शाह सूरी ने ही जीता था। ठीक है, तो कौन कौन से युद्ध हुए थे इसमें? चौसा का युद्ध एक हुआ था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध हुआ था। और एक हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था। कौन सा? कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक, दोनों में विजय किसकी हुई थी? दोनों में विजय किसकी हुई थी? शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। ठीक है, तो ये आपके थे सूरी वंश के। अब क्या है? मराठा वंश। मराठा वंश कब से कब तक चला? 1649 से लेकर के 1818 ईस्वी तक चला। इसके महान शासक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी को सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये महान शासक हुए। और 15वां आपका क्या जाता है? 15वां आपका जाता है सिख वंश। क्या आता है? सिख वंश। और इसके महान शासक हुए महाराणा रणजीत सिंह। और इसका शासनकाल कब से कब तक चला? 1795 से लेकर के 1895, मतलब लगभग 100 वर्षों का शासनकाल इनका मतलब चला। तो आशा है कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छा लगेगा। भले ही छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप लोग ऐसे ही अपना मतलब पढ़ाई जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।